तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग ओपन इंटरेस्ट की मदद से किस तरीके से आप लोग जो है वो ऑप्शंस ट्रेडिंग करके काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन जब भी वो ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड लेते हैं, जब भी मार्केट में वहाँ से जो है रिवर्सल आ जाता है। मान लीजिए आपने अगर अपसाइड का ट्रेड ले रखा होगा तो मार्केट एक जगह से जो रिवर्सल होकर गिर जाता है। एंड मान लीजिए मार्केट में अगर आपने ऐसे ही डाउनफॉल का ट्रेड ले रखा हो और आपने किसी ऐसी जगह पे बाई मतलब सॉरी सेल कर दिया, फिर वहाँ से मार्केट एकदम बहुत बड़ा रिवर्सल दे देता है, जिसके कारण आप लोगों को जो है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ता है। इसका रीज़न ये होता है कि जब भी आप लोग जो है ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो आप लोगों को ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर एंट्री एंड एग्जिट जो है वो सही तरीके से पता नहीं होता है कि हमें ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर एंट्री एंड एग्जिट किस तरीके से सही तरीके से लेनी चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एंट्री एंड एग्जिट किस तरीके से सही से ले, तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को, ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को आज बताने वाला हूँ आप किस तरीके से सही एंट्री एंड एग्जिट डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आप दिन के 10 ट्रेड लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे दिन के 10 ट्रेड लेते हैं, तो दिन के 10 ट्रेड में से लगभग आपके 7 से 8 ट्रेड, ठीक है, 7 से 8 ट्रेड जो वो आपके सही जाने वाले हैं, अगर आप लोग इस वीडियो को सही से देखते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के एजुकेशनल एंड लर्निंग कंटेंट के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या सीखना होगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो है आप लोगों को या तो कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, चाहे आप खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं या तो आप दूसरे की स्ट्रेटेजी, यूट्यूब पर काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी है वो देख सकते हैं, या फिर जो कि मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो दूसरी चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा मेन है। अगर आप लोग उसे सीख लेते हैं तो आपका बहुत ही लॉस कम हो जाएगा, जिसका कारण जो है आप ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा, यानी कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर जहाँ पर 99% जो लोग हैं वो पैसा गंवाते हैं, उन 1%, ठीक है, समझिएगा, अगर उन 1% लोगों में आप आना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, आप ओपन इंटरेस्ट की मदद से किस तरीके से ट्रेड करेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शंस ट्रेडिंग आप करते कैसे हैं, ये सब आप लोगों को पता है, नहीं पता है ना। मैं आप लोगों को डेमो से एक बार समझा देता हूँ, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम बैक आ जाते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए आपको सपोज बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी अभी कहाँ पे चल रहा है, 46,895 पे चल रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, कॉल ऑप्शन बाय करना है, तो आप सिंपली सर्च बार पे जाएंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे 46,800, ठीक है। क्या सर्च करेंगे, 46,800 सर्च कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एज अ डाउन ट्रेंड, यानी कि मार्केट फॉलिंग की तरफ में जा रहा है। तो फॉलिंग की तरफ में जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जब भी मार्केट में एक ट्रेंड बनता है, तो मार्केट में ट्रेंड होते हैं बेसिकली, मैं आप लोगों को यहाँ से लेके चलता हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मार्केट में ट्रेंड होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के हमारे ट्रेंड होते हैं, जिसमें कि पहला ट्रेंड हो गया वो हो गया हमारा एक अप ट्रेंड। सेकंड जो ट्रेंड हो गया वो हो गया हमारा एक डाउन ट्रेंड, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ में आ रहा है। एंड ये जो अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, इसी के बीच में हमें कुछ ऑप्शंस लेने होते हैं। तो वो कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लीजिए अगर आप लोगों को लगता है कि सपोज मार्केट जो है एक प्राइस से बढ़ने वाला है या फिर मार्केट एक प्राइस से जो है गिरने वाला है, तो आप लोग उस केस में क्या करेंगे, सपोज मार्केट बढ़ने वाला है तो आप लोग कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, यानी कि आप CE को बाय करेंगे, यानी कि कॉल ऑप्शन। एंड मान लीजिए अगर आप लोग का व्यू है, आप लोगों का व्यू है कि मार्केट गिरेगा, ठीक है, मार्केट गिरेगा, तो आपको पुट ऑप्शन बाय करना होता है, यानी कि आप नीचे के लिए ट्रेड ले रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं पुट ऑप्शन। तो कॉल एंड पुट ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है, 46,800 सर्च करना है, जैसे कि 46,800, ठीक है, 46,800 या फिर कितना था ज़रा देख लेते हैं, 46,800 ही था। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ 46,800 डाल देंगे। फिर यहाँ पे पुट ऑप्शन आ रहा है, पुट ऑप्शन पे हमने क्लिक करना है। एंड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें सिंपली बाय का ऑप्शन देखने को मिलता है, बाय पे हमें क्लिक करना है। बाय पे हमने क्लिक करा, फिर यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है, कैरी फॉरवर्ड एंड इंट्राडे, आपको सिलेक्ट कर लेना है, आपको कैरी फॉरवर्ड भी करके बाय करना है इंट्राडे पे। कैरी फॉरवर्ड एंड इंट्राडे का मतलब हो जाता है, मान लीजिए अगर आप इस ऑप्शन को कैरी फॉरवर्ड करके बाय करते हैं
तो आप जो है इस ऑप्शन को मतलब इसकी एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। इंट्राडे पे अगर क्लिक करके बाय करते हैं तो इंट्राडे पे आप इसे जब तक कि नहीं होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि आज के दिन आपने बाय करा तो आज के दिन तक ही आप इसे बेसिकली होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको डेमो बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। फिर यहाँ पर आपको नंबर ऑफ लॉट्स का ऑप्शन आ जाता है, आपको जितने भी लॉट बाय करने होंगे आप सिंपली इधर से डाल सकते हैं। फिर आप लोगों का क्या आता है, फिर यहाँ पर आपकी 3 चीज़ें देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा काम की होती हैं, जिसमें कि 2 हमारे ऑर्डर होते हैं। वो कौन कौन से ऑर्डर होते हैं? पहला जो ऑर्डर हो जाता है, ठीक है, पहला जो ऑर्डर हो जाता है वो होता है हमारा मार्केट ऑर्डर एंड सेकंड होता है हमारा लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर हमारे किस तरीके से काम करते हैं मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आप मार्केट पे करके किसी भी पर्टिकुलरली ऑप्शन को बाय करते हो तो मार्केट में उस ऑप्शन का, जैसे कि यहाँ पे इस ऑप्शन का बाय मतलब प्राइस जो है वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो चुका है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मार्केट पे क्लिक करके बाय करते हैं तो मार्केट में उस टाइम पे जिस भी प्रीमियम का या जिस भी स्ट्राइक प्राइस का जितना ये प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे वो बाय हो जाएगा। मान लीजिए आप सेकंड चीज़ पे आते हैं जो कि होता है हमारा लिमिट ऑप्शन। मान लीजिए अगर आप लिमिट ऑप्शन पे क्लिक करके बाय करते हो तो लिमिट में आपको एक प्राइस डालने का ऑप्शन दिया जाता है कि यहाँ आप अपना मन पसंदीदा प्राइस चूज़ कर सकते हैं। आपको कितने प्राइस पे बाय करना है बेसिकली ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको करना पड़ेगा बाय पे क्लिक करना पड़ेगा, कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर जो है आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग तो हमारा क्लियर हो चुका है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग हमें किस तरीके से करना होता है। अब हम ये बात करते हैं कि आप लोगों को जो है ओपन इंटरेस्ट को किस तरीके से देखना होता है। ओपन इंटरेस्ट के लिए जो है आपने सिंपली जो है यहाँ पे ऑप्शन चेन पे क्लिक कर देना है। ऑप्शन चेन पे, ठीक है, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ठीक है। कोई भी मैं कट नहीं लगाने वाला हूँ वीडियो में कि लोग कट कट कर कर दिखाते हैं कि ये आगे मैं बिल्कुल कट नहीं लगाऊंगा। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ ऐसा सिखाना चाहता हूँ जिससे कि आपके लॉसेस कम हो, यानी कि कम से कम हो, ठीक है। यानी कि आपके प्रॉफिट ज़्यादा हो लेकिन लॉस कम हो। ये नहीं है कि अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि लॉस कम हो तो लॉस ही हो, लॉस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। लॉस कभी कभी होंगे लेकिन छोटे छोटे होंगे। एंड जब भी आप प्रॉफिट लेंगे, ठीक है, समझिएगा, जब भी आपका एक प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बड़ा होगा, यानी कि आपका लॉस होगा तो लॉस इतना सा होगा एंड प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट इतना बड़ा होगा, ठीक है। अब सबसे पहले ऑप्शन चेन के अंदर आप आ जाते हैं। तो ऑप्शन चेन के अंदर पहले आपको क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन चेन के अंदर ये यहाँ पे 3 चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जिसमें कि यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं जो कि पहला होता है हमारा कॉल एलटीपी, सेकंड होता है हमारा स्ट्राइक प्राइस, थर्ड होता है हमारा पुट एलटीपी। अब ये कॉल एलटीपी पुट एलटीपी क्या होता है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल एलटीपी एंड पुट एलटीपी की। कॉल एलटीपी एंड पुट एलटीपी का मतलब होता है कि मान लीजिए कॉल एंड पुट ऑप्शन, ठीक है, क्या कॉल एंड पुट ऑप्शन के लास्ट ट्रिगर्ड प्राइस, यानी कि जितने भी उसके लास्ट में प्राइस रहे होंगे वो सब आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये प्राइस है, यहाँ पे ये हैं एंड यहाँ पे ये हैं, ये सब आपको ये वाले स्ट्राइक प्राइस के लास्ट ट्रेड प्राइस दिखते हैं जो कि हमारे कॉल एंड पुट ऑप्शन के हो जाते हैं, ठीक है, बेसिकली। फिर बीच में जो है, ठीक है, बीच में जो ये दिए जाते हैं ये सब जो होते हैं आपके स्ट्राइक प्राइस होते हैं। क्या होते हैं? एज अ स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस जो है अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि मान लीजिए बैंक निफ्टी अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 46,981 के आसपास में जो है बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, ठीक है। ये सब जो कॉल एंड पुट के जो है स्ट्राइक प्राइस अगर आप लोगों को लेने होंगे तो आप इधर से जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों अगर हम इसके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा काम का ऑप्शन होगा, जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ओ आई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को वापस से चार्ट पे लेके जाना चाहता हूँ। एंड दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर आप लोगों से पूछूँ कि यहाँ से जो है मार्केट जो है, अगर मार्केट, ठीक है, मार्केट का पहले मैं आप लोगों को ट्रेंड दिखा देता हूँ। मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल क्या है, मार्केट का ट्रेंड है ओवरऑल नेगेटिव। तो आपको क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी बताइएगा कि कितने % आपकी चांसेस है कि मार्केट यहाँ से बढ़ेगा या फिर गिरेगा। यहाँ से आपको क्या लगता है मार्केट बढ़ेगा, ठीक है, एंड यहाँ से क्या लगता है आपको मार्केट जो है गिरेगा क्या? ये सब आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप में से काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि यहाँ से मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा, हमें पता ही नहीं चल रहा। तो इसके बीच में हमें करना क्या है, ठीक है, इसके बीच में हमें देखना क्या है जिससे कि हमें प्रेडिक्ट कम कर
सके, ठीक है, क्या हम कर सके, प्रिडिक्ट कर सके कि यहाँ से जो प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है, या फिर यहाँ से प्राइस ऐसा गिरने वाला है। तो वो सब आप ओपन इंटरेस्ट की मदद से पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऑप्शन चेन पे क्लिक करना होगा, वाई पे क्लिक करना होगा। एंड दोस्तों मैं आप लोगों को ये बात पहले ही बता देना चाहता हूँ, जब भी आप लोग ओपन इंटरेस्ट को देखने जा रहे हो तो ओपन इंटरेस्ट को हमेशा आपको सेलर की नज़रिए से देखना है। सेलर की नज़रिए से मतलब कैसे, मान लीजिए कोई कॉल ऑप्शन बाय करता है, ठीक है, कोई कॉल ऑप्शन, जस्ट अ मिनट, यहाँ से जो मैं इसका कलर है वो दूसरा कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे दिखे। मान लीजिए कोई कॉल ऑप्शन बाय करता है, तो वो कॉल ऑप्शन कब बाय करता है, ऑप्शन बाय जब उसका व्यू होता है मार्केट बढ़ेगा, ठीक है। एंड मान लीजिए हम ऐसी पुट वाले की बात लेके चलते हैं, कोई पुट ऑप्शन कब बाय करता है, ऑप्शन बाय जब मार्केट है गिरेगा, यानी कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट है डाउन ट्रेंड में आएगा। लेकिन ठीक है, इसे समझिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग इसे समझ जाते हैं तो आप ओपन इंटरेस्ट के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा सीखने में दिलचस्प रहेंगे, कि आप लोगों को काफ़ी कुछ ऑप्शन चेन के अंदर से जो है ओपन इंटरेस्ट की मदद से आप सीख पाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कॉल ऑप्शन कोई कब बाय करता है, जब मार्केट बढ़ता है। पुट ऑप्शन कब कब कोई बाय करता है, जब मार्केट गिरता है। एंड यहाँ पर अगर हम ऐसी बात करते हैं सेलर की, यानी कि सेल की अगर हम बात करते हैं, तो सेल कोई बंदा कब करता है, ठीक है, सेल कब करता है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कोई कॉल ऑप्शन, ठीक है, कोई कॉल ऑप्शन को जब सेल करता है, जब उसका व्यू होता है मार्केट ऐसा गिरेगा, यानी कि मार्केट ऐसा डाउन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ऑप्शन बायर में आप कॉल ऑप्शन को कब बाय करते हैं, जब मार्केट ऐसा बढ़ेगा, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ में जाएगा। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, मतलब जो कि ऑप्शन सेल होता है उसका ये वाला उल्टा हो जाता है। जैसे कि कॉल ऑप्शन को वो कब सेल करेगा, जब उसका व्यू होगा मार्केट ऐसा गिरेगा, ठीक है। एंड ऐसे हम पुट के लेके चलें, पुट ऑप्शन जो कि होता है हमारा पी को ही कब बाय करता है, जब उसका व्यू होता है मार्केट ऐसा गिरेगा, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जाएगा, यानी कि मार्केट ऐसा डाउनफॉल में जाएगा। एंड मान के चलिए अगर हम लेते हैं ऐसी, ठीक है, ऐसी अगर हम सेलर का एग्जांपल लेते हैं पुट ऑप्शन में, यानी कि पी में, तो पी में क्या हो जाता है, पी में जो है हमारा उल्टा हो जाता है। पी में क्या हो गया कि हमारा मार्केट कब गिरता है, जब हमें पी लेना होता है, जब हमें पता होता है कि मार्केट गिरेगा, जब भी हम पी बाय करते हैं ऑब्वियसली। एंड पी अगर कोई सेलर सेल करता है तो उसका व्यू हो जाता है मार्केट बढ़ेगा, ठीक है। तो सिंपल ये बात है कि जब भी आप लोगों को इन चीज़ों को पता होगा तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी बाकी चीज़ें समझना, ठीक है। फिर क्या करना, आपको सिंपली वाई पे आ जाना है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट पे। ओपन इंटरेस्ट पे आने के बाद आपको क्या देखना है, ठीक है, ये सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी आप लोग वाई पे आएंगे, जस्ट अ मिनट, यहाँ से वाई पे आ जाते हैं वापस सेकेंड, वाई पे हम आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बेसिकली वही नॉर्मल जो है आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या देखने को मिलते हैं, स्ट्राइक प्राइस। और मैं ये भी बताने वाला हूँ आप एंट्री एंड एग्जिट किस तरीके से सही तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा कि एंट्री एंड एग्जिट किस तरीके से ली जाती है, वो भी परफेक्ट तरीके से। क्योंकि जब भी आप लोग, ठीक है, जब भी आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपके लिए क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या होती है। इस वीडियो को पॉज कीजिए, बताइए कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। अगर आपने बता दिया है तो मैं, अगर आपने लिख दिया है तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जिन लोगों का आंसर सही होगा मैं उनका कमेंट जो है वो पिन करने वाला हूँ, जिन लोगों का गलत होगा तो वो अभी समझ ही जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ऑप्शन ट्रेडर जो होता है उसके लिए ज़रूरी होता है मोमेंटम। क्या ज़रूरी होता है, मोमेंटम। जिन लोगों ने सही गैस करा उनका कमेंट में पिन करूँगा डेफिनेटली, ठीक है। एंड मान लीजिए अगर आपके पास मोमेंटम नहीं आएगा तो आपको क्या होगा, वो प्रीमियम, ठीक है, वो प्रीमियम क्या होगा आपका, ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल अंडा हो जाएगा, यानी कि डाउनफॉल में वो आपका प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन बायर को हमेशा चाहिए होता है मोमेंटम। और हम कोई ऑप्शन सेलर तो है नहीं कि ऑप्शन सेलर के लिए कम से कम 1,00,000 रुपीज़ तो एटलीस्ट कैपिटल चाहिए होता है, ठीक है। 1 से 1.5 लाख रुपए हम मान के चलते हैं, 1 से 1.5 लाख रुपए एटलीस्ट हमें चाहिए होते हैं अगर हम करना चाहते हैं तो ऑप्शन सेलिंग। लेकिन हमारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं, हमारे पास बहुत ज़्यादा कम कैपिटल है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वो छोटी कैपिटल से ट्रेड करते हैं। करनी भी चाहिए, ये नहीं है कि आप मार्केट में आ रहे हैं डायरेक्ट एंड मार्केट में सोच रहे हैं कि यार मैं तो मार्केट में आऊँगा इतना अमीर बन जाऊँगा, यहाँ से मार्केट से मुझे कुछ नहीं सीखना पड़ेगा, ऐसे ही मैं प्रॉफिट बना लूँगा। तो ये सोच आपकी जो बिल्कुल ही गलत होने वाली है। काफ़ी सारे लोग यही
सोच के जो आते हैं मार्केट में, मार्केट में अपना सारा पैसा गवा देते हैं। फिर वो मार्केट को ही बेकार समझते हैं कि मार्केट में पैसा बनता नहीं है। मार्केट में क्यों नहीं बनता पैसा? मार्केट में पैसा इस वजह से नहीं बनता है क्योंकि आप मार्केट में सही तरीके से काम नहीं करते हैं, सही तरीके से सीखते नहीं है। लेकिन अगर आप, ठीक है, अगर आप लोग जो है वो मार्केट के अंदर सीखते हैं क्या क्या मार्केट किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या हमें मार्केट में देखना चाहिए, मार्केट में ट्रेड करते वक्त हमारी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, मार्केट में ट्रेड करते वक्त हमें कोई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, एंड मार्केट में ट्रेड करते वक्त हमें एंट्री एंड एग्जिट किस तरीके से लेनी है, अगर ये सब, ठीक है, ये सब चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आ जाती हैं तो आप लोग जो है ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है, चाहे आप कितनी भी वीडियो देख लीजिएगा, आपको किसी भी वीडियो में कुछ समझ में नहीं आने वाला है। अब सिंपली देखिए, यहाँ पे अगर आप ओपन इंटरेस्ट पे आते हैं, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट पे ये सब जो चीज़ें सिखाने वाला हूँ मैं आप लोग को, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। इससे आपको बायर एंड सेलर के बारे में पता चलेगा। क्या पता चलेगा? बायर एंड सेलर के बारे में, कि कहाँ पे ज़्यादा बायर का डोमिनेंस है एंड कहाँ पे ज़्यादा सेलर का डोमिनेंस है। क्योंकि देखिए, जब भी आप कॉल वाई, ठीक है, कॉल वाई एंड पुट वाई जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, बीच के जो आपके सिंपली वही स्ट्राइक प्राइस है, ये वाले स्ट्राइक प्राइस हैं, एंड ये वाले कॉल वाई चेंज है, एंड ये वाले पुट वाई चेंज है। ठीक है, मतलब वाई चेंज है बेसिकली, और यहाँ पे कॉल वाई देखने को मिल रहा होगा, एंड यहाँ पे जो आपको बेसिकली पुट वाई। तो ये दो चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों को आपने सीखना जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं इन सब चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वो कोर्सेज बेचते हैं, ये सब बेचते हैं, लेकिन फिर अगर उन लोगों को समझ में नहीं आता है, जिन्होंने कोर्सेज लिए, तो उनका पैसा तो गया। यूट्यूब में फ्री में नॉलेज दी जाती है, तो इस नॉलेज की जो है कदर कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, जिससे कि काफ़ी सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे, एंड वो भी ट्रेडिंग के रिलेटेड फ्री में काफ़ी कुछ सीख पाएँ। क्योंकि काफ़ी सारे कोर्सेज लोग लेते हैं, जब भी उन्हें समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप यूट्यूब की वीडियो में अगर आप अपना टाइम देते हैं, जैसे कि 15-20 मिनट 30 मिनट अगर आप देते हैं टाइम, तो आप ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, जिससे कि आप ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलते हैं। एंट्री एंड एग्जिट कैसे लेंगे वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस, एंड इसके साइड में आपको कॉल वाई देखने को मिलता है, एंड इसके यहाँ पे साइड में आपको पुट वाई। अभी कॉल वाई में, पुट वाई में मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पुट कब कोई सेल करता है, पुट जब सेल करता है जब वहाँ से मार्केट बढ़ेगा। यानी कि मैंने क्या कहा था, ठीक है, समझिएगा इस बात को। मैंने कहा था कोई पुट, ठीक है, कोई पुट जब सेल करता है, जब उसका व्यू होता है वहाँ से, ठीक है, वहाँ से मार्केट बढ़ेगा। तो वहाँ से मार्केट बढ़ेगा तो वो हमारे लिए क्या हो गया, वो हमारे लिए हो गया एज अ सपोर्ट। तो उसे देख के हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। अब किस तरीके से एंट्री एंड एग्जिट लेनी है वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो कॉल पुट वाई में तो हो गया आपका, ये पुट वाई में पता चल गया, और बाकी ये नंबर्स जो देखने को मिल रहे हैं ये वाले, इन सबको मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे आपको कॉल वाई देखने को मिलता है। कॉल वाई का मतलब क्या हो जाता है, कॉल को कोई कब सेल करता है, कॉल कोई जब सेल करता है जब उसका व्यू होता है, ठीक है, उसका व्यू होता है मार्केट एक पॉइंट से, ठीक है, एक जगह से मार्केट जो है गिरेगा। ठीक है, एक जगह से मार्केट गिरेगा। तो कॉल एंड पुट बेसिकली ये हो गया। अब हम जानते हैं ये जो बीच में आपको ये देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ये सब है क्या, ये सब चीज़ें है क्या, और एक्चुअली इनका हमारे ट्रेडिंग में, यानी कि ऑप्शन चेन के, यानी कि ओपन इंटरेस्ट में हमारी इसकी क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, हम इसे देख के किस तरीके से काम करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिल रहे होंगे 30 लाख, जैसे कि 301 पॉइंट, सॉरी 30.16 एल, एंड जैसे कि यहाँ पे आपको 61.82 एल देखने को मिल रहा है। ये सब जो है बेसिकली ट्रेडर्स क्या होते हैं, लैग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सब जो है लैग देखने को मिलते हैं। अब जहाँ पे भी लैग ज़्यादा होंगे, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे कितने लैग ज़्यादा है, यहाँ पे कितने लैग ज़्यादा है, यहाँ पे कॉल में ज़्यादा लैग है या पुट में ज़्यादा लैग है, ये लाख की बात चल रही है। तो यहाँ पे कॉल में ज़्यादा लैग है या फिर पुट में ज़्यादा लैक है, तो इन्हीं के बेसिस पे जो आपको ट्रेड करना होता है। अब आप किस तरीके से करेंगे वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब देखिए, मान लीजिए अगर आप लोगों को कॉल ऑप्शन में एंट्री लेनी होगी तो आप किस तरीके से लेंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूँ। जैसे कि मार्केट पे हम लेके चलते हैं, तो मार्केट जो है अभी ट्रेड कहाँ कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को पुट वाई, ठीक है, ये जो लैक है ये सब मैं आप लोगों को भी लाइव एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है, 46,981 पे जो है अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा 46,900 का हमें लेवल ले लेना है। ठीक है, क्या ले लिया हमने, लेवल ले लिया 46,000, कौन सा 900 का हमने लेवल ले लिया।
तो 46,000 के 900 के लेवल पे यहाँ पे कॉल में ज़्यादा हुआ है, यानी कि कॉल में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है या फिर पुट में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे यहाँ पे जो है सर लगभग 61.82 एल है, यानी कि 61.82 एल है। एल का मतलब लाख, मतलब 62 लाख के आसपास इसमें जो है पुट बेची गई है, यानी कि पुट शॉर्ट है। तो इसको क्या कहेंगे हम, पुट का हुआ है जो कि बेचा हुआ है, ठीक है। यानी कि इतने लोगों ने यहाँ पे इतनी पोजीशन बना रखी है शॉर्ट की, यानी कि बेच रखा है। एंड यहाँ पे ऐसी बात करते हैं कॉल वाई में, तो कॉल वाई में हमारा कितना, लगभग 30.16 एल, यानी कि 30-31 लाख के आसपास में, हम 30 लाख राउंड फिगर मान के चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ है ट्रेडर्स? आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि डेफिनेटली सर यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे जो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो पुट में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो पुट में हमारी एंट्री कैसे होगी? पुट में हमें क्या करना है, सिंपली मार्केट पे यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करना है, फिर हमें क्या करना है, सिंपली 46,900 का लेवल मार्कआउट कर लेना है। तो 46,900 का लेवल कहाँ आ रहा है, लगभग हमारा यहाँ पे आ रहा है, 46,900 का लेवल मार्कआउट कर लिया। अब जैसे ही, ठीक है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल क्लोज होगी, जैसे कि मान लीजिए हम मान के चलते हैं एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे इस तरीके से कोई कैंडल क्लोज होगी, ठीक है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम इसे बुलिश ले लेते हैं एंड यहाँ पे इसे 3x कर देते हैं। मान लीजिए इस तरीके की कोई सपोज बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है, ठीक है, इस तरीके की कोई बुलिश कैंडल क्लोज हो जाती है, तो आप हल्की सी एक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। फिर यहाँ पे आप चाहें तो ट्रेड बना सकते हैं अपना, जस्ट इसके नीचे का एसएल रख के, इसके नीचे का आपका एसएल होगा। एंड टारगेट क्या आप रखेंगे, टारगेट भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप लोग एंट्री ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एग्जिट भी कहीं ना कहीं करना होगा। तो आप ओपन इंटरेस्ट की मदद से किस तरीके से एग्जिट करेंगे वो सब मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिर आपको करना है, यहाँ पे ऑप्शन चेन पे आना है, ओआई पे आना है, आपको एंट्री किस तरीके से लेनी है, ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप कॉल ऑप्शन में एंट्री करना चाहते हैं तो आप लोगों को हमेशा ये वाले ऊपर के जो स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल रहा है, हमेशा इन स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करना है। एंड कॉल को एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको इन स्ट्राइक प्राइस को, पुट का मैं बताऊँगा लेकिन मैं आपको अभी बाद में बताऊँगा, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो कि यार क्या बता रहे हैं सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सही से, कैसे कैसे करूँ। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल आराम आराम से देखिएगा एंड ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं पहले कॉल के बारे में बताऊंगा, ठीक है, पहले जो है मैं कॉल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को पुट के बारे में बताऊंगा। हमने ये तो जान लिया कि कॉल में एंट्री किस तरीके से करनी है, अब कॉल में हमें टारगेट किस तरीके से बनाना है मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अब कॉल में टारगेट बनाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉल में अगर एग्जिट करना है तो ये वाला स्ट्राइक प्राइस देखना है। तो कॉल में हम आ जाते हैं 47,000 के नंबर पे। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेडर्स आते हैं तो 47,000 पे कहाँ है ज़्यादा, ठीक है, मतलब एल यानी कि लैख सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो यहाँ पे 47,000 पे कॉल का हुआ ज़्यादा है या फिर यहाँ पुट का हुआ ज़्यादा है। आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा कॉल शॉर्ट, यानी कि कॉल जिन्होंने बेच रखी है उनकी तरफ में जो है सबसे ज़्यादा वाई देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लगभग 75 लाख है एंड यहाँ पे जो है लगभग 61 लाख है। तो हमारा सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे 75 लाख है। तो इस वजह से अगर हम 46,900 पे एंट्री करते हैं तो हमारा टारगेट जो होना चाहिए, ठीक है, हमारा टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए लगभग 47,000। तो 47,000 हमारा कहाँ आ रहा है, लगभग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा टारगेट आया। तो हमें सिंपली इस टारगेट को देख लेना है। फिर यहाँ पे जो है हमारे ये होगी। एंड यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो 1:3 आपका एटलीस्ट यहाँ पे टारगेट देखने को मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पे प्राइस देखने को मिलता है तो आपको और भी परफेक्ट एंट्री देखने को मिल जाएगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इतनी बुलिश कैंडल में एंट्री नहीं करना है। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे तो ऐसे ड्रॉ करके दिखाया, इतनी बुलिश कैंडल है, लेकिन इतनी बुलिश कैंडल मार्केट में बनेगी नहीं। मार्केट में जैसे कि यहाँ से एक कैंडल बनी है, हल्की सी एक रिट्रेसमेंट आई है एंड रिट्रेसमेंट पर आप चाहें तो यहाँ से एक बुलिश कैंडल जा रही हो तब भी आप एंट्री कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडल ऐसे बनती जा रही है एंड जैसे उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो आप प्लान कर सकते हैं। एंड टारगेट आपको क्या रखना है मैंने बता दिया आपको स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, यानी कि ओपन इंटरेस्ट की मदद से आप किस तरीके से अपने टारगेट को डिसाइड करेंगे। तो टारगेट मैंने आप लोगों को बता दिया है कि टारगेट आप किस तरीके से डिसाइड करेंगे। अगर आप लोग जो है वो कॉल ऑप्शन में एंट्री ले चुके हैं, कॉल ऑप्शन में सिंपली आपकी 900 पे एंट्री एंड 47,000 पे टारगेट, तो लगभग 100 पॉइंट का आपका एटलीस्ट टारगेट देखने को मिल जाएगा अगर आप कॉल को बाय करते हैं। अब हम ऐसे ही आ जाते हैं पुट में। अगर हम पुट में आते हैं तो पुट में हमें क्या चुनना पड़ेगा, पुट में हमें चुनना पड़ेगा नीचे के स्ट्राइक प्राइस जो है, जैसे कि ये वाले स्ट्राइक प्राइस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये वाले सारे स्ट्राइक प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। आपको इन स्ट्राइक प्राइस में चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए
अगेन, तो यहाँ पे वही हमारा जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है 47,000 पे, ठीक है। तो 47,000 पे हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली एक नेक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मार्क कर लेनी है इस तरीके से बेसिकली, जैसे कि मैं आप लोगों को ड्रॉ कर देता हूँ। 47,000 की लाइन हमारी ड्रॉ होगी। अब हमें क्या आना है, हमें बेसिकली बैक आ जाना है, फिर हमें आना है इसमें एंड टारगेट बनाने से पहले हमें यहाँ पे एंट्री प्लान करनी है। एंट्री किस तरीके से प्लान करेंगे, एंट्री प्लान करना सबसे ज़्यादा ईजी है। जैसे कि आप मार्केट टाइम पास कर रहा है जी, ज़रा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि आप लोग को और अच्छे दिखे। ये मान लीजिए मार्केट है, टाइम पास कर रहा है एंड जैसे मार्केट यहाँ से निकलता है एंड यहाँ कहीं के आसपास आता है एंड यहाँ से अगर बेरिश कैंडल फॉर्म करता है तो यहाँ से आप लोग जो एंट्री करेंगे। एंट्री किस तरीके से होगी, एंट्री जस्ट आपकी इस तरीके से होगी। स्टॉप लॉस आपको मिनिमम, ठीक है, मिनिमम कह रहा हूँ, इससे ऊपर का एटलीस्ट आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो स्टॉप लॉस आपका ये हो गया, क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस बिना लगाए, ठीक है, अगर आप स्टॉप लॉस बिना लगाए अगर ट्रेड करेंगे तो वहाँ से आपका कैपिटल जाने का जो है चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे एंड मान लीजिए कभी कभी जो है कोई बड़ी सी कैंडल आ जाती है तो उस कैंडल में आपको पूरा कैपिटल जा भी सकता है। एंड अगर आपने सोचा हो कि मार्केट गिरेगा एंड मार्केट गिर गया तो आपको वहाँ पर प्रॉफिट हो गया। लेकिन स्टॉप लॉस, ठीक है, मैं आप में से काफ़ी सारे लोगों से हर वीडियो में कहता हूँ कि स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू योर कैपिटल सेव, यानी कि अगर आप लोगों को अपनी कैपिटल सेव करनी है, अपनी कैपिटल को अगर आप लोगों को बचाना है, मार्केट के अंदर टिके रहना है, तो मार्केट में आप लोगों को जो है स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, यानी कि स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस ये नहीं है कि आप, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि यार स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस आपका लॉस नहीं होता है, ठीक है। स्टॉप लॉस जो है आपका कैपिटल बचाता है, कैपिटल आपका सेव करता है। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं, आपके पास 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये आप सोचते हैं कि 10,000 रुपये में ट्रेडिंग करूँगा, ट्रेडिंग करूँगा, यहाँ से ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनेगा। मान लीजिए अगर वो ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाने लगे एंड वहाँ पे अगर आप ऐसी, अगर कोई बड़ी सी कैंडल आ जाती है जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 5K का, ठीक है, यानी कि 5,000 रुपये का लॉस हो जाता है, तो आपका तो 50, ठीक है, लगभग आपका 50% कैपिटल तो गया। फिर उसमें आप क्या ट्रेडिंग करेंगे, फिर आप ट्रेडिंग करने जाएंगे, फिर आप लॉस कर देंगे। तो इस वजह से स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लगा के हमेशा ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। अब हम वापस से ऑप्शन चेन पे आते हैं। अब हम देखते हैं हम टारगेट किस तरीके से डिसाइड करेंगे। टारगेट डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली वापस से अगेन हमें OI पे क्लिक करना होगा, यानी कि ओपन इंटरेस्ट पे। ओपन इंटरेस्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे, अब टारगेट के लिए आपको करना पड़ेगा, टारगेट के लिए वहीं बेसिकली जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया OI चेक करना है। OI सबसे ज़्यादा का है तो 46,900 देखे, तो 46,900 पे यहाँ पे कॉल शॉट में ज़्यादा OI है, पुट शॉट में ज़्यादा OI है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि सर आपने अभी हमें बताया था कि यहाँ पे जो है किस में ज़्यादा OI है एंड आप लोगों ने भी अभी प्रेडिक्ट करा था, तो इस वजह से आप लोग काफ़ी कुछ सीखते जा रहे हैं। तो बेसिकली 46,900। अब ये सब जो नंबर्स है, ठीक है, ये सब जो आपके सामने नंबर्स दिए जाते हैं, ये नंबर्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप लोगों को पता चल जाए कि एक ऐसी चीज़ मार्केट के अंदर जहाँ पे आपको पता चल जाए कि यहाँ से 90%, ठीक है, 90% जो है प्राइस यहाँ से बढ़ सकता है, मोमेंटम कर सकता है, तो वहाँ से आपकी कोई भी ट्रेड लेंगे तो उसकी एक्यूरेसी 90% होगी। एंड वहाँ से अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट में मूव करता है तो कितना होगा, छोटा सा लॉस होगा। एंड अगर चलती है वो ट्रेड तो कितना बड़ा टारगेट होगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली 47,000, ठीक है, 47,000 पे जो है हमें एंट्री करनी है। एंड हमारा SL क्या होगा, SL मैंने आप लोगों को बता दिया है कि SL जो है आपको हमेशा 20, ठीक है, 20 पॉइंट यानी कि 20 पॉइंट यानी कि प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम में आपका मिनिमम 10 पॉइंट का SL होगा, ठीक है, प्रीमियम 10 पॉइंट या फिर 11-12 पॉइंट भी हो सकता है, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 10 पॉइंट इज़ इनफ योर ट्रेडिंग। यानी कि अगर आप लोगों को स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। ये नहीं है कि प्रीमियम में 50-50 पॉइंट कैसे ले लें, प्रीमियम 50-50 लेंगे तो वो वहाँ पर आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से जब भी आप लॉस लें तो लॉस सिर्फ 10 पॉइंट का होना चाहिए या फिर यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा 5 पॉइंट का। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा छोटा है, लेकिन अगर आप इतने छोटे स्टॉप लॉस पर ट्रेड करेंगे, मान लीजिए आपके 1-2 ट्रेड गलत चले गए एंड यहाँ से अगर ऐसे ही आपका एक ट्रेड चल गया जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा, जिसमें आपको 50 से 80 पॉइंट ईजिली मिल गए, तो वहाँ पे आप अपना रिस्टोर चेक कीजिएगा। एंड जहाँ से आप 50 पॉइंट ले रहे हैं एंड वहाँ पे जो आप 80 पॉइंट, मान लीजिए एक बार कैप्चर आउट हो गया आपका गलती से मान के चलते हैं, इस तरीके से कैप्चर आउट हो भी गया आपके एक बार प्रॉफिट में, तो वहाँ से आपको क्या हो जाएगा कि यार 50 पॉइंट का SL तो हिट नहीं होता एंड बार बार क्या पता मुझे प्रॉफिट होता जाए। तो इस लालच के चक्कर में आप बार बार 50 पॉइंट का SL लेंगे एंड बार बार अगर आपके SL हिट होने लगेंगे तो आप सोचेंगे कि यार मैं बार बार 50
पॉइंट के ऐसे ले रहा हूँ एंड इतना ज़्यादा कैपिटल जा रहा है एंड जैसे ही मैं टारगेट पे आता हूँ थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाता है तो मन करता है कि आप प्रॉफिट बुक करो एंड वहाँ से प्राइस गिरते जाता है फिर प्राइस बढ़ जाता है। तो यही ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा ये ऑप्शन ट्रेडिंग जो है पूरा दिन आपका ऐसे ही ख़राब कर देता है। तो इस वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग जो आपको सही तरीके से करनी होती है बेसिकली। अब यहाँ पर हम एग्ज़िट की बात कर लेते हैं। एग्ज़िट करने के लिए सिंपली आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे ये दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। इन दो चीज़ों में आपको सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट किस जगह देखने को मिल रहा है? डेफिनेटली यहाँ पे जो पुट शॉर्ट में, यानी कि पुट लोगों ने बेची हुई है, यानी कि पुट बेचना कोई हम शॉर्ट कहते हैं। ये सब स्टॉक मार्केट के वर्ड्स आपको सीखने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा, पुट शॉर्ट, कॉल शॉर्ट एंड कॉल को लॉन्ग अनवाइंडिंग, पुट में अगर ये सब होता है, जैसे कि बाकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उन सब के ऊपर भी डेफिनेटली मैं वीडियो जल्दी से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप लोगों को लर्निंग बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिससे कि आप लोगों को लर्निंग कभी बंद नहीं होनी चाहिए। आप लोग जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा मार्केट में काम करके प्रॉफिट बना पाएंगे। तो 46,900 क्या हो गया, हमारा एक टारगेट हो गया। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा 46,900 का लेवल अपना टारगेट लेना है। तो 46,900 का लेवल कहाँ आ रहा है टोटल, लगभग हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो हमें 46,900 का लेवल मार्कआउट कर लेना है एंड आपको रिस्क टू रिवॉर्ड चेक करना है। रिस्क टू रिवॉर्ड आपका कितना है एंड यहाँ पे देखिए, अगर आपका जाता है तो 19 रुपये आपका जाएगा। कितना, 19 रुपये आपका जाएगा एंड आता है तो ऑलमोस्ट 90 रुपये, ठीक है। 90 रुपये यानी कि 90 रुपीज़ ऑलमोस्ट आपके आएंगे। तो बेसिकली अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपका चल जाता है एक दो बार तो कितना छोटा छोटा जाएगा एंड टारगेट आएगा तो बहुत बड़ा टारगेट आएगा। तो बेसिकली इस तरीके से आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट की मदद से ट्रेडिंग करनी चाहिए। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा एंड ट्रेडिंग इस पे ज़रूर करके देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।